विधायिका श्रीमती विमला चौधरी जी, हमारे जिला के अध्यक्ष सर्वप्रिय त्यागी जी, हमारे जिला के अध्यक्ष मानेसर अजीत यादव जी, गुरुग्राम की हमारी मेयर श्रीमती राजरानी मल्होत्रा जी, अखिल भारतीय हमारे ग्राहक पंचायत के माननीय अध्यक्ष प्रदीप बंसल जी और हमारे कमिश्नर एक्साइज एंड टैक्सेशन असीमा ब्राड जी और उपस्थित सभी हमारे स्टेक होल्डर्स, आज मुझे ये बहुत खुशी भी है। त्योहारों का पर्व चल रहा है, माँ शीतला के चरणों में हम विराजमान हैं और आज इस जीएसटी बचत उत्सव में मैं आप सब हमारे उद्यमी भाई का मैं स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। शक्ति की देवी मां दुर्गा का आप सब पर उनकी कृपा बनी रहे, ऐसा मैं मां के चरणों में निवेदन भी करता हूं। मित्रों, जीएसटी में सुधार करने की घोषणा जैसा भी बताया भी गया है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त को लाल किला के प्राचीर से किया। इनके एक महीने के भीतर ही जीएसटी काउंसिल की बैठक बुलाई गई और मात्र एक महीने में ही जब मां दुर्गा के ये शारदीय नवरात्र शुरू होने थे, पहले दिन ही इस जीएसटी को कम करके लागू कर दिया और इसका आम जन को बड़ा लाभ वो देश को मिल रहा है। मित्रों, इससे ये पता चलता है कि मोदी जी जो बोलते हैं, मोदी जी जो कहते हैं, उसको धरातल पर उतारते हैं, यही मोदी की गारंटी है। मित्रों, ये सुधार आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर हरियाणा बनाने में ये एक मील का पत्थर साबित होंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। मित्रों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाते हुए 22 सितंबर से इन जीएसटी को लागू करने का निर्णय किया है। मुझे बताते हुए कि देश में गरीब, मध्यम वर्ग, युवा, किसान, महिलाएं, दुकानदार, हमारे व्यापारी भाई सभी को इस जीएसटी का लाभ होगा और हर व्यक्ति कहीं न कहीं इससे उसको मजबूती मिलेगी। मित्रों, देखने में भी आया है कि जब भी इस प्रकार के टैक्स में रिफॉर्म होते हैं तो एक वर्ग तो ज्यादा खुश होता था और दूसरा नाराज भी होता था, दुखी होता था। ये इस प्रकार की, अगर आपने पीछे जब कभी भी रिफॉर्म इसके अंदर आए हैं तो इस प्रकार का वातावरण बना है, परंतु अगर आप देखेंगे कि सभी लोग या हमारे मीडिया में भी अपनी अपनी खुशी, वो गम मीडिया के अंदर भी चलता रहता था। कोई बोलता था कि गरीब आदमी मार दिया भाई, इतना ज्यादा टैक्स बढ़ा दिया। कोई बोलता था, मीडिया वाले अपने तरीके से चलते थे कि इस वर्ग को लाभ दे दिया, ये वंचित रह गए।
ये इस प्रकार का वातावरण जब टैक्स के रिफॉर्म होते थे उसके बाद देश में खड़ा हो जाता था। डिबेट्स चलती थी, चर्चाएं चलती थी, कई बड़े प्रबुद्ध जन आते थे, टीवी के ऊपर डिबेट करते थे, बोलते थे। परंतु मित्रों, 22 सितंबर को चलने वाली एक ऐसी अनोखी पहल कि जो हर जगह, चाहे हर वर्ग, इंडस्ट्री हो, एमएसएमई हो, चाहे ट्रेडर हो या कोई होलसेलर हो, या परचून की दुकान करने वाला व्यक्ति हो या कोई ग्राहक हो, इस जीएसटी रिफॉर्म की हर व्यक्ति ने तालियां बजा करके इसका स्वागत किया है। मित्रों, यही गूंज कई बार हमने देखा है, यही गूंज कई बार जीवियों और आंदोलन जीवियों को भी नहीं सुहाती है। उनकी तो दुकानदारी बंद कर दी, क्योंकि जीएसटी कई जगह तो जीरो ही कर दिया, पता ही नहीं चला कि जीएसटी जीरो हो गया। इतना बड़ा रिफॉर्म ये देश के अंदर ये पहली बार ये देखने को मिला है। मित्रों, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जीएसटी सुधार ये कारोबार और आसान व निवेश को और आकर्षक बनाएंगे, क्योंकि हम जब देखते हैं कि 2017 में हमारे देश में जब जीएसटी सुधारों की ओर कदम बढ़ाया तो एक नया इतिहास रचने की शुरुआत हुई थी, क्योंकि इसको लागू करने में निर्णय तक नहीं ले पा रहे थे। आपके सामने निर्णय इसको लागू करने की तैयारी कर ली गई, फिर उसको विड्रॉ कर लिया गया। निर्णय करने की भी क्षमता नहीं थी कि इस जीएसटी को लागू किया जाए, वो भी क्षमता नहीं थी, तो रिफॉर्म कैसे होगा? अगर ये क्षमता जीएसटी को लागू करने की किसी व्यक्ति ने निर्णय लिया है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है। एक बड़ा सुधार जीएसटी के अंदर अगर किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, मुझे खुशी है कि दशकों तक देश की जनता अलग अलग टैक्सों के अंदर फंसी हुई थी। कई प्रकार के टैक्स उनके जाल में उलझी हुई थी। हमारे देश में दर्जनों टैक्सों में हुए थे। इससे देशवासी और हमारे कंपनी के लोग, हमारे इंडस्ट्री के लोग बड़े परेशानी में थे। कभी कहीं टैक्स देना पड़ता था, कभी कहीं टैक्स देना पड़ता था, कोई स्टेट टैक्स बढ़ा देती थी, तो वो उसका असर कहीं न कहीं हमारे व्यापारी भाई के ऊपर पड़ता था। वो परेशानियों में जूझता रहता था। परंतु देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उनके कुशल नेतृत्व में दर्जनों करों से, इन टैक्सों से आम नागरिक को मुक्त करने का काम अगर किसी ने किया, ये 2017 में नरेंद्र मोदी जी ने जो फैसला किया और उन्होंने कहा एक राष्ट्र एक कर का सपना वो साकार हुआ है, उसको लागू किया है। मुझे खुशी है कि जब देश की जरूरतें बदलती हैं तो अगली पीढ़ी के लिए सुधार भी उतने महत्वपूर्ण हो जाते हैं। मित्रों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने स्वदेशी का भी आह्वान किया है। आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना आदरणीय मोदी जी ने अभी अपनी जो उनकी जापान की यात्रा थी, उस जापान की यात्रा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड का विजन ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। उसे साकार करने में भी ये सुधार अति महत्वपूर्ण होंगे। मुझे खुशी है कि इनसे रोजमर्रा इस्तेमाल के उपभोक्ता सामान सस्ते होंगे, इसलिए मध्यम वर्ग की बचत बढ़ेगी। आगामी त्योहारों के सीजन में खरीदारी से बाजार को बड़ा लाभ मिलेगा। अभी हमारे भाई बोल रहे थे, जो हमारे यहाँ पर प्रदीप बंसल जी अभी मंच से बोल रहे थे। वो कह रहे थे कि जीएसटी के कम होने से खरीदारी ज़्यादा लोग हो रही है, क्योंकि जब लोगों को सामान सस्ता मिलेगा तो सस्ता सामान
ज्यादा उसकी डिमांड आ जाती है, और उस डिमांड से आपको भी लाभ मिलेगा, ग्राहक को भी लाभ मिलेगा, सरकार को भी लाभ मिलेगा, चारों तरफ ही लाभ मिलेगा। और यही बात है कि हर तरफ, हर वर्ग, हर व्यक्ति आज इसकी प्रशंसा कर रहा है। और ये निर्णय लिया गया कि जीएसटी बचत उत्सव, इसको हर व्यक्ति तक पहुंचाया जाए, हर व्यक्ति को जागरूक किया जाए कि जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने निर्णय किया है, उस निर्णय का लाभ जिस वर्ग के लिए किया, जिन लोगों के लिए किया गया है, उन लोगों को इसका तुरंत मिलना शुरू हो जाए। ये निर्णय भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लंबी उनकी एक सोच है, उस सोच के आधार पर किया है। और मुझे खुशी है कि मैं जीएसटी में जो कुछ सुधार किए गए, जीएसटी काउंसिल ने जो निर्णय किए गए, क्योंकि उस जीएसटी काउंसिल की बैठक में मैं स्वयं उपस्थित था, उसमें मैं कुछ जिक्र आप लोगों के सामने करना चाहूंगा। देश में जीएसटी की सिर्फ अब 2 ही दरें रह गई हैं जिनका जिक्र भी किया गया है, 5 और 18। पहले ये जीएसटी की 4 दरें थी, 5%, 12%, 18%, 28%। और जब इसके अंदर सुधार किया गया तो इसमें से 2 दरों को, 12 और 28 को समाप्त कर दिया गया। जो हमारी 28 की दरें थी उनको 18 में ले आए, 18 की थी कुछ 12 में ले आए, 12 की कुछ 5 में आ गई, और 5 वाली भी 0 कर दी, कहीं तो 0 ही कर दी, जिसके ऊपर जीएसटी नहीं है। और उसका लाभ ये आम जन तक इसका पहुंच रहा है, आम व्यक्ति तक इसका लाभ पहुंच रहा है। एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है। अगर मैं अपने इसके अंदर बात करूं, हरियाणा प्रदेश के अंदर, हरियाणा प्रदेश के अंदर लगभग 4000 करोड़ रुपए जीएसटी का लाभ हमारे हरियाणा प्रदेश के लोगों को मिला है। ये 4000 करोड़ रुपए, अगर हम बात करें, ये कोई छोटा रिफॉर्म नहीं है, ये छोटा सुधार नहीं है, बड़ा सुधार। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जीएसटी 2017 के बाद जब ये लागू किया था, उसके बाद बहुत बड़ा रिफॉर्म अगर किया गया है तो वो अब 2025 के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया है। मित्रों, जो लग्जरी वस्तुएं हैं या कोई ऐसी जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं, उनको 40% की उसमें रखा गया है। मित्रों, 12%, 28%, जैसा मैंने कहा है कि दोनों दरों को समाप्त कर दिया है। दरों के वर्गीकरण में भी सुधार किया गया है। इसमें वर्गीकरण संबंधी विवाद और मुकदमेबाजी से बचकर करदाताओं को भी लाभ होगा, क्योंकि इससे बड़ा लाभ मिलने वाला। कहीं तो लोग ज्यादा करके चक्कर में अपने रिटर्न ही फाइल नहीं करते थे, कई प्रकार के लिटिगेशन उनके ऊपर खड़े हो जाते थे। परंतु अब मालूम है कि अब कर की दर ही कम हो गई है, इससे कर के अंदर ज्यादा लोग आएंगे, ज्यादा लोग आएंगे तो लिटिगेशन नहीं रहेगा, समाप्त हो जाएगा। उससे भी लोगों को मुकदमेबाजी से वो बचेंगे, उसका भी लाभ मिलेगा। मित्रों, नागरिकों द्वारा सामान्य रूप से जो उपयोग की जाने वाली जीएसटी दरों को कम कर दिया, और कुछ पर तो बिल्कुल ही, जैसे मैंने बताया, कि उसको 0 कर दिया। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आम गरीब व्यक्ति, आम व्यक्ति उसका उपयोग करता है, उसके ऊपर जीएसटी 0 कर दिया है। और मुझे खुशी है बताते हुए आप लोगों को, जीएसटी तो खत्म किया ही है कई प्रोडक्ट्स के ऊपर, परंतु कई वस्तुओं के ऊपर सेस लगता था।
जीएसटी भी लगता था, जीएसटी के बाद उसके ऊपर सेस लगता था, सेस को भी पूर्ण रूप से वो खत्म करने का काम ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है, इस जीएसटी काउंसिल ने किया है। मुझे बताते हुए कि कपड़ा और उर्वरक पर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को भी हटाया गया है। इससे डीलरों के लिए पूंजी का अवरोध भी कम होगा। पंजीकरण को उसका सरलीकरण किया गया है, सरल बनाया गया है। इसमें कम जोखिम वाले आवेदकों के लिए 3 दिनों के भीतर स्वयंचलित पंजीकरण हो सकेगा और सिस्टम विश्लेषण के आधार पर और एक निश्चित समय सीमा के भीतर प्रोविजनल रिफंड करना भी संभव हो पाएगा। इसका जो सरलीकरण किया है, इससे उसको भी लाभ मिलेगा। मित्रों, हम सब जानते हैं कि हरियाणा प्रदेश ये कृषि प्रधान राज्य है। मुझे ये खुशी है आप सबके बीच में बताते हुए कि जीएसटी परिषद ने वर्तमान सुधारों में कृषि और किसान दोनों को अपने केंद्र बिंदु में रखा है, उसका ध्यान रखा है और फसल अवशेष प्रबंधन में उपयोग होने वाले हमारे जो कृषि उपकरण हैं उनके ऊपर जीएसटी को कम कर दिया है, उसकी दरें कम कर दी हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारे कृषि से संबंधित प्रोडक्ट हैं, जैसे हमारे पैकेज दूध, पनीर, इनके ऊपर जीएसटी को 0 कर दिया है। इसका आम व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को भी इसका लाभ मिलने वाला है, जीएसटी कम हुआ है। और जैसे मक्खन है, सूखे मेवे हैं, इनके ऊपर पहले जीएसटी 12% था, इसको कम करके इसके ऊपर 5% जीएसटी किया गया है। इससे भी बड़ा लोगों को राहत मिलेगी और इन बदलावों में कम होगी, महंगाई भी नियंत्रण करने में ये अपनी एक भूमिका अदा करेंगे। मित्रों, मुझे बताते हुए कि आम व्यक्ति जैसे हम कहीं भोजन करने के लिए जाते थे, उसके ऊपर भी भारी भरकम और जीएसटी लगता था। उसके ऊपर भी, चाहे रोटी है, परांठा है, रोजमर्रा के खाद्य पदार्थों पर भी जीएसटी पूरी तरह से उसको 0 कर दिया है, उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं रहा है। मैंने कहा है कि आम व्यक्ति को भी इसका एक बड़ा लाभ मिला है और इन कदमों से हरियाणा के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को भी हरियाणा में बढ़ावा मिलेगा। मित्रों, चाहे सिंचाई हो और जुताई मशीनरी जैसे कृषि उपकरणों पर जीएसटी दरों को 12% से घटा करके 5% करने का निर्णय भी एक स्वागत योग्य है, जो ये जीएसटी काउंसिल ने आदरणीय प्रधानमंत्री जो जैव कीटनाशक और उर्वरक इनपुट्स जैसे अमोनिया, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड पर भी 5% जीएसटी लागू होगी। इससे इनपुट लागत कम होगी और हमारी जो टिकाऊ कृषि पद्धतियों को इससे बढ़ावा मिलेगा। आम व्यक्ति तक इसका ये पहुंचेगा। और मुझे बताते हुए खुशी है कि जो किसान हमारा ट्रैक्टर लेता था या रिपेयर कराता था, उसके पुर्जे की उसको आवश्यकता पड़ती थी, इनकी दरों में भी कमी की है, इनकी दरें भी कम की गई हैं। अब जो नई दरों के अंदर आया है, जो नया जीएसटी लागू हुआ है, उसके अंदर 1800 सीसी से कम इंजन की क्षमता वाले जो ट्रैक्टर हैं उनके ऊपर जीएसटी 12% से कम करके 5% कर दिया गया है और उसके जो 1800 सीसी से अधिक इंजन की क्षमता वाले ट्रैक्टरों के लिए यह दर 28 से घटा करके वो 18% कर दी गई। इसका लाभ आम जन को किस तरीके से दिया गया है, ये हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है। इससे हमारे किसान आधुनिक कृषि मशीनरी अपनाने के लिए भी प्रोत्साहित होंगे। मित्रों,
सौर एवं नवीनीकरण ऊर्जा उपकरणों पर भी जीएसटी दर 12 से घटा करके 5% की गई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगातार इस बात को लेकर के जोर देते हैं कि हम ग्रीन एनर्जी की तरफ ज्यादा बढ़े। हम देखते हैं कि हम अपनी घरों की छतों के ऊपर भी आजकल बहुत ज्यादा हम सोलर पैनल से लगा करके अपने घर के अंदर भी हम ग्रीन एनर्जी उत्पादन करते हैं। इसके ऊपर क्योंकि ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सके, ये पहले 12% इसके ऊपर जीएसटी लगता था, इसको कम करके इसको भी 5% के दायरे में लाने का काम ये आदरणीय मोदी जी ने जो कदम रख दिया है वो एक स्वागत योग्य है। और यह कदम स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग बढ़ावा देगा। और मुझे खुशी है कि परियोजना की लागत, जो परियोजनाओं की लागत है उसको भी कम करेगा और टिकाऊ व पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा को ये प्रोत्साहित करेगा। ये स्वागत योग्य कदम है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो उठाया है। मित्रों, वस्त्रों के ऊपर हम सब देखते हैं कि वस्त्र क्षेत्र में भी उद्योग और उपभोक्ताओं को राहत प्रदान की गई है। जीएसटी दरों को युक्ति संगत किया गया है। धागे और कपड़े जैसे प्रमुख कपड़ा इंपोर्ट्स जिन पर पहले 12% जीएसटी लगता था, अब उन पर केवल 5% जीएसटी लगेगा। इससे भी आम जन को, आम व्यक्ति को, देश के हर नागरिक को अगर धागे के ऊपर और कपड़े के ऊपर जीएसटी 12% से 5% किया गया है तो हर व्यक्ति को इसका लाभ जीएसटी का वो पहुंच रहा है। एक बड़ा लाभ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये देने का किया है। सिलाई की मशीन पर भी जीएसटी 18% से घटा करके 5% ये किया गया है। इन कटौतियों से लागत में कमी आएगी, छोटे और मध्यम उद्योग हमारे मजबूत होंगे। मित्रों, सबसे बड़ा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो कदम उठाया है हम सब उसको ऊपर जानते हैं, क्योंकि ये व्यक्ति के बहुत ही उसके हार्ट के साथ जुड़े हुए विषय हैं। जीवन दवाएं, जो हमारी दवाइयाँ हैं, जो आम व्यक्ति को भी, हर व्यक्ति को कई बार अगर दिक्कत आ जाती है तो भारी भरकम उसके ऊपर बीमारी के कारण वजन बढ़ जाता है। कई बार तो ऐसी स्थिति हो जाती है मित्रों कि व्यक्ति प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है, कमाने वाला एक व्यक्ति है और उसी को कोई दिक्कत आ जाती है, कोई बीमारी आ जाती है, उस बीमारी के कारण पूरा परिवार डिस्टर्ब हो जाता है, गरीबी के नीचे चला जाता है व्यक्ति। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वैसे तो आयुष्मान कार्ड योजना लागू की है, परंतु अब उसका सस्ता इलाज भी हो। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो हमारी जीवन रक्षक दवाएं हैं उनके ऊपर भी जीएसटी पहले 12% था, उसको घटा करके अब 0% कर दिया है। कोई जीएसटी उसके ऊपर नहीं है। भाइयों, आम व्यक्ति, हर व्यक्ति को इसका लाभ मिलेगा, दवाइयां सस्ती होंगी, गरीब व्यक्ति अच्छे से इलाज करा पाएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है, और इसके अतिरिक्त जो हमारी डायग्नोसिस किट है, ग्लूकोमीटर है और रीजन पर भी जीएसटी 5% कर दिया, कम कर दिया गया है। मुझे खुशी है कि आम नागरिक तक वो भी अपने सपनों को पूरा कर सके। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच है, क्योंकि आम जो जन है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगातार बोलते रहते हैं कि एक हवाई चप्पल वाला हवाई यात्रा करेगा, और कर रहा है। आज हमारी उड़ान के माध्यम से आप लोग देखते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो बोलते हैं उसको पूरा करने का उनका एक विजन और उसको धरातल को उतारने की एक उनकी संकल्प, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं कि जो बोलते हैं वो उनकी गारंटी है। और मुझे बताते हुए आपके बीच में कि आम व्यक्ति भी कार ले सके, वो भी कार का सपना देख सके। उन्होंने 1200 सीसी तक, जो डीजल के लिए 1500 सीसी तक, पेट्रोल के लिए 1200 सीसी और डीजल के लिए 1500 सीसी तक की इंजन की क्षमता वाली कारों पर जीएसटी
पहले 28% था उसको घटा करके 18% करने का निर्णय आदरणीय मोदी जी ने लिया है। इसका भी एक बड़ा लाभ हमारे आम व्यक्ति को मिलने वाला है। और यह 18% जो दर है ये 350 सीसी तक इंजन वाली जो क्षमता की हमारी मोटरसाइकिलों पर भी ये लागू होगा। जो मोटरसाइकिलें हैं उसके ऊपर भी ये लागू होगा। हालांकि कोई व्यक्ति अगर लग्जरी गाड़ी कोई लेना चाहे एसयूवी या कोई बड़ी कारों पर जीएसटी को बढ़ाया गया है, उसको 40% भी किया गया है। जो लग्जरी गाड़ी है जो कई करोड़ की आती है कि गाड़ी, उसके ऊपर 40% किया गया है। और मुझे बताते हुए खुशी भी है आप लोगों के बीच में, परंतु इन कारों के ऊपर सेस लगता था, उस सेस को भी खत्म किया है। इससे भी इसका बोझ कम हुआ है। जो गाड़ियों के ऊपर सेस लगता था वो सेस को भी जीरो कर दिया है, उसको खत्म कर दिया है। और इन बदलावों से मध्यम वर्ग के लिए छोटी गाड़ियां अब अधिक किफायती होंगी और ऑटोमोबाइल क्षेत्र में इसकी मांग बढ़ेगी। मित्रों, अगर सबसे बड़ा जो लाभ आम जन को, आम व्यक्ति को, हर व्यक्ति को मिला है वो इसमें मिला है जो हमारा कंस्ट्रक्शन में कोई मकान बनाना चाहता है, क्योंकि मकान सीमेंट उसके अंदर बड़ा महत्वपूर्ण है। सीमेंट के ऊपर जीएसटी पहले 18% लगता था, 28% लगता था। अब 28% को कम करके उसको 18% किया गया है। और इससे हमारी जो निर्माण सामग्री है वो आम व्यक्ति की पहुंच में चली गई है, आम व्यक्ति को उसका लाभ मिला है। अब गरीब व्यक्ति भी ये सपना देख सकता है कि मैं भी अपना पक्का मकान, अपना पक्का घर, पक्की छत अपने सिर के ऊपर करूं। और इससे हरियाणा में हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास और मकान बनाना ये दोनों आसान होंगे। मित्रों, 2024 में हरियाणा कुल सकल जो जीएसटी संग्रह में देश के प्रमुख 5 राज्यों में हमारे हरियाणा का स्थान है। वास्तव में अगर हम देखें वित्त वर्ष 2025-26 में हरियाणा का जो शुद्ध जीएसटी संग्रह 20% की बहुत प्रभावशाली दर से बढ़ रहा है। मित्रों, हम इसको अगर ध्यान से देखें, हरियाणा में कर आधार विस्तार हुआ है और जीएसटी संग्रह में वृद्धि हुई है। हरियाणा का शुद्ध एसजीएसटी संग्रह जो 2018-19 में 18,910 करोड़ रुपए था, आज 2024-25 में ये बढ़ करके 39,743 करोड़ रुपए हो गया है। इस गति से मित्रों हरियाणा जीएसटी के अंदर बढ़ा है। अगर हम देखें ये पिछले 18-19 से लेकर के आज 24-25 इस बीच में इस गति से ये जीएसटी बढ़ा है। अगर आज हम देखें तो ये 110% की वृद्धि ये दर्शाता है। इस गति से ये हमारा जीएसटी बढ़ा है। मित्रों, मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे जो केंद्रीय वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी और हमारे जीएसटी परिषद के सभी सदस्यों का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उनकी दूरदर्शिता और जनहितैषी जो सोच है, उस सोच ने इन परिवर्तनकारी और कल्याणकारी निर्णयों को ये संभव बनाया है। मैं इसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। और आप सबको मैं इस जीएसटी दरों के अंदर जो बड़ा रिफॉर्म किया है, दरों को कम किया है, इसके लिए मैं आप सब यहाँ हमारे अभी बात कर रहे थे कि उद्योगपति भी बैठे हैं, यहाँ कंज्यूमर भी बैठे हैं और यहाँ पर व्यापारी भी बैठे हैं, हमारे दुकानदार भी बैठे हैं। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका मैं धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। बड़ी
जानकारियां आपको दे रहे हैं। जीएसटी बचत उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया और सीएम नायब सैनी का जीएसटी हितधारकों से संवाद, जहां जीएसटी के इस बचत उत्सव को लेकर उन्होंने कई महत्वपूर्ण जानकारी दी और कहा नवरात्रि के पहले दिन जीएसटी रिफॉर्म लागू हुआ है, आत्मनिर्भर भारत बनने की दिशा में ये मील का पत्थर साबित होगा। टैक्स रिफॉर्म से सभी वर्गों को फायदा मिलेगा। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा उसे धरातल पर उतारा गया है। सीएम का जीएसटी हितधारकों से काफी महत्वपूर्ण संवाद जो इस वक्त हम आपको लाइव सुनवा रहे थे, जहां उन्होंने इस जीएसटी रिफॉर्म को लेकर तमाम जानकारी दी, अपने रिएक्शन उन्होंने दिए और ये किस तरह से आम जनता के लिए लाभदायक हो सकता है और हो रहा है, ये तमाम बातें यहाँ पर सीएम नायब सैनी ने कही। उन्होंने कहा वर्गीकरण संबंधित विवाद कम हो गए और 2017 के बाद जीएसटी में बड़ा सुधार हुआ है।